हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, हमारी सभी क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो भी क्लास चल रही है वो सभी क्लासेस किसके लिए चल रही हुई है? लेखपाल भर्ती हो गया, और दिल्ली पुलिस हो गया, इसके बाद पीएसआई हो गया, और अदर जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी, बैंक, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपको बेनिफिट होगी। और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आप लोग लगातार देख रहे होंगे हमारी क्लास जो चल रही है। आज हमारा कौन सा चैप्टर चलेगा? नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। इससे पहले आप लोगों ने कल तक एलसीएम और एचसीएफ की क्लास पढ़ ली है, उसका प्रैक्टिस भी करवा दिया था मैंने। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, वो भी आपने लोगों ने किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास हम देखते हैं आज की क्लास किस चैप्टर पर चल रही है। नया चैप्टर है। ये चैप्टर कौन सा रहेगा? ये चैप्टर नंबर 6 रहेगा। और इस चैप्टर का कौन सा हम चैप्टर कराने जा रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन। क्या नाम है इसका? सिंप्लीफिकेशन, जिसको आप लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? सरलीकरण। बहुत ही सरल टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आप लोग आराम से पढ़िएगा धीरे धीरे इसको, और देखते रहिएगा कैसे एकदम से शार्ट से आपको एकदम शार्ट मेथड से क्वेश्चन, बड़े बड़े से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल मेथड और बहुत ही कम समय में आपको, ये मान लें कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन जो आपका 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप 3 से 4 सेकेंड में क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम करवाएंगे, जो 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन होगा वो 3 से 4 सेकेंड में आप करेंगे। अभी सेकेंड में कैसे करेंगे देखो, मिनट का काम सेकेंड में करेंगे। चलते हैं आगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आराम से। देखिए पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? बॉड मास पे बेस्ड है। ठीक, तो बॉड मास में एक बी और बढ़ गया। जब यहाँ आप लोग आए तो एक बी और बढ़ गया, बी बी ओ डी मास। ठीक, एक एक अक्षर को समझते हुए हम चलेंगे क्या होता है ये। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बी, इसको समझ लेंगे। ये वी क्या होता है? ये वी लिखा है, इसको क्या लिखते हैं? देखो इसको वैन कुलम लिखते हैं। ठीक, या फिर इसको बार लिखते हैं। ये एक ही बात है। ठीक, हिंदी में इसको कभी कभी बार ब्रैकेट लिखते हैं और कभी कभी इसको क्या लिखते हैं? दंड कोष्टक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दंड कोष्टक। ये शुद्ध हिंदी है, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। क्या है ये? दंड कोष्टक। ठीक, कभी कभी बार कोष्टक, आप लोग बार समझ लीजिएगा, बस इतना बहुत है। दूसरी जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है दूसरे नंबर पे? बी। दूसरी वाली जो बी है, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है ब्रैकेट। इसमें अब ब्रैकेट आते हैं कितने प्रकार के, आप सभी जानते हैं। ये ब्रैकेट क्या होता है? कोष्टक होता है। ठीक, समझ लेंगे आप आगे। इसमें 3 ब्रैकेट आते हैं, वो 3 कौन कौन से होते हैं उसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है। ठीक, और तीसरा वाला कौन सा आता है? सभी जानते हैं आप, ये वाला तीसरा होता है। ठीक, पहला जो होता है ये क्या होता है? स्मॉल ब्रैकेट होता है। क्या लिखते हैं इसको? स्मॉल ब्रैकेट। इसको क्या लिखते हैं? करली। ठीक, करली लिख लें या मिडिल लिख लें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक, दोनों ही नाम होते हैं। इसको करली लिखते हैं, और इसको हम बिग ब्रैकेट लिखते हैं, और कभी कभी इसको क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख देते हैं। ठीक, तो दोनों ही नाम आप समझ लीजिएगा। तो ये क्या हो गए? तीनों ब्रैकेट हो गए। अब इसके बाद आगे क्या लिखा था? ओ। ओ पर क्या आता है? ऑफ। देखिए ये ओ लिखा था, इसको क्या लिखते हैं? यहाँ पर ऑफ लिखते हैं। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और इसका काम क्या होता है? इसको हटा के हम क्या कर देते हैं? केवल गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी कुछ काम नहीं होता है। इसके बाद आता है डी। आप सभी जानते हैं डी से क्या होता है? डिवीज़न होता है। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, भाग करना होता है। कुछ भी लिखा होता है उसका भाग का निशान आपको दिया रहेगा। इसके बाद डी के बाद क्या आता है? यम आता है। यम से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई। फिर से आप लोग समझ रहे होंगे कि गुणा लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले ओ को सॉल्व करना है। ऑफ। ऑफ क्या होता है? गुणा होता है। इसके बाद डिवीज़न, और फिर क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है।
इसके बाद आगे बचा हुआ है कुछ एम ए लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ है। अब ए में क्या होता है, एडिशन होता है। ठीक, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। फिर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद फिर यस आता है। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो ये बात यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो BBOD मास है इसका काम क्या होता है। ये एक एक करके हम सभी को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाली V को सॉल्व करते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले इस B को सॉल्व करते हैं। इस B का क्या लिखा हुआ है, ये बेनिकुलम लिखा हुआ, बीन ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट कहें इसको। दूसरा ये वाली B है, इसमें ब्रैकेट होते हैं। कितने ब्रैकेट होते हैं आपने देखे हैं, लगातार 3 ब्रैकेट होते हैं। इसके बाद O आता है। O में क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ का काम क्या है, इसमें गुणा करना है। और इसके बाद क्या करना है, फिर D आता है। D से क्या होता है, डिवीजन मतलब भाग। और फिर यम से मतलब मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद A आया, एडिशन। इसके बाद आ गया यस, सब्ट्रैक्शन आ गया। मतलब जब भी हम कभी क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, कोई भी हमको क्वेश्चन मिलेगा तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं पर भी अगर इस तरह का कोई बार ब्रैकेट लगाइए, बार ब्रैकेट होता है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर ये छोटा वाला ब्रैकेट, इसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट, इसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट। ध्यान रखना, ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, एक एक करके होता है। सबसे पहले ये वाला होगा नंबर 1, और फिर नंबर 2 पर स्मॉल ब्रैकेट। अगर किसी में ये तीनों ब्रैकेट दिए गए, चारों दिए गए, तो सबसे पहले ये, फिर दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर ये, और चौथे नंबर पर ये सॉल्व करते हैं। अगर ये नहीं दिया गया है तो पहला नंबर इसका आएगा, दूसरा इसका आएगा, और तीसरा इसका आएगा। ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिया गया तो पहला नंबर इसका आएगा और दूसरा नंबर इसका आएगा। और ये भी नहीं दिया गया तो आपको पता है क्या, यही सॉल्व करना है बस। ठीक, ये सीक्वेंस याद रखना। अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो आएगा, लेकिन वो आंसर क्या होगा, गलत आएगा। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के माध्यम से समझते हुए चलते हैं। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िए। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 माइनस, फिर इसमें ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है 5, फिर माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट 4, फिर प्लस, सब कुछ इसमें है। देखिए, एक एक चीज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जिस पर ये लगा हुआ है बीन ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिएगा एक एक चीज़ को। ये 4 लिखा हुआ है और माइनस में 6 लिखा हुआ है। जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। तो एक एक चीज़ पूरी लिखिएगा। अभी आप नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहली बार है, सबसे पहले आप पूरा लिख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पहली बार है, आप पूरा लिखिएगा। ठीक, परेशान नहीं होइएगा, पूरा लिखिएगा। ये 5 माइनस, अब ये प्लस का 5 लिखा हुआ है। इस 4 और 6 से जब माइनस कराएंगे तो माइनस का बचेगा 2, और इस करली ब्रैकेट ये हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं। यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट कहाँ लगा था, ये वाला यहाँ लगा हुआ है, और सॉरी एक यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। बीच में क्या आया, अब ये वाला आ गया 2 माइनस का। अब आप जान रहे हैं कि इसको हम क्या करेंगे, जब घटा देंगे, ठीक, जब इसको घटाओगे तो बचेगा 3, और यहाँ एक माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, और 5 से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 3। अब आपका स्मॉल ब्रैकेट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, अभी हम आपको पूरा करके दिखा रहे हैं और शॉर्ट भी बताएंगे एक लाइन में आंसर कैसे लगाते हैं इसका। अब आप लोग समझ गए होंगे, 5 से जब 3 घटाओगे तो बचेगा 2, ये वाला ब्रैकेट ख़त्म, माइनस का 2 बचा, और यहाँ क्या बचा, 6 बचा।
और ये 10 बचा। ठीक, अब आप 6 से 2 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये 10 है और ये माइनस का 4 है, बराबर आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एकदम शार्ट तरीके से, एक लाइन में डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन लिखा हुआ था 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस 6 और इसके ऊपर लगा है ये बार। उसके बाद क्या है, सभी ब्रैकेट हो गए बंद। ठीक, तो सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट को हटाना है। ध्यान रखना, अगर करली ब्रैकेट से पहले माइनस लगा तो संख्या प्लस में हो जाएगी, अगर प्लस लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। जब घटा दोगे तो बचेगा माइनस का 2, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 2। और ध्यान रखना ये प्लस लगा, अंदर माइनस बचा है तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 5 से अब 2 माइनस कराएंगे, कितना बचेगा? 3। और ये माइनस लगा हुआ, यहाँ प्लस का 3 बचा और माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। अब आपको पता है ये 5 है, ये माइनस का 3 है, घटा दोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। और जब 2 बचेगा, ये माइनस लगा हुआ है, ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। तो ये बचेगा 6 माइनस, 1 मिनट, ये 6 और ये वाला माइनस का 2, तो यहाँ कितना आएगा? 4। आप जान रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 10 और ये प्लस का बचेगा 4, ये जो बचेगा किसका बचेगा? प्लस का 4 बचेगा। इधर ये माइनस लगा हुआ है। ठीक, इससे पहले क्या लगा? माइनस, और प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 10 माइनस 4 हो गया, तो बराबर कर देंगे, इस कितना आ जाएगा? आंसर 6। ठीक, एक लाइन में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही जल्दी में। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 144 डिवाइड लिखा है 12, फिर का है और फिर ये सब कुछ लगा हुआ है। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखी है इसको इधर सॉल्व कर लेंगे, का भी अलग है, का को उधर सॉल्व कर लेंगे। देखिए वर्ड मास का जो रूल कहता है वो क्या कहता है, देखो सबसे पहला काम हमारा है, हम इस बीन ब्रैकेट को हटाएंगे। बीन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, बेनिकुलम, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। जब इसको घटाओगे तो 7 से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, एक लाइन में डायरेक्ट आपको बताएंगे यहाँ कितना बचेगा? 2। और ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो ये कितना हो गया? 3। इसके बाद यहाँ को सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कितना मिला हमको? 3 मिला। जब इतना सॉल्व करने के बाद 3 मिला है और 3 और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 6, इसको कर दिया इससे हमने डिवाइड, तो कितना मिल गया बताइए? यहाँ कितना बचा? 2। ये बचा 2 और ये 3, तो कितना हो गया टोटल? 5 हो गया। इसके साथ ये ब्रैकेट सभी ख़त्म हो गए, मल्टीप्लाई में यहाँ कितना लिखा है? 2/5। ये इधर कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2। आप देख रहे होंगे क्या बचा? केवल 2 बचा। लिखा क्या है उसको समझ लो ज़रा। यहाँ लिखा हुआ 2/3, क्या लिखा है? 2/3, और यहाँ प्लस का बचा 2। इधर लगा हुआ है का, अब लिख लेते हैं पूरा। देखो क्या लिखा हुआ है? 144 डिवाइड 12 का 2/3 और प्लस में बचा 2। हमें का को सॉल्व करना है, क्योंकि प्लस बाद में आएगा, पहले का आएगा और डिवाइड आएगा इसके बाद। तो का को सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, का की जगह क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 2/3 और प्लस 2। देखो ये 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 छक्को 12, का को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद 4 से ये डिवाइड वाले को सॉल्व कर देंगे। 4 से 144 को डिवाइड कर दो, 4 तियाँ 12 और 4 छंग 24। ठीक, ये इधर से इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ डिवाइड का भी काम ख़त्म हो गया। ठीक, डिवाइड का काम ख़त्म हो गया। अब बचा क्या? देखिए ये जो लिखा था 36 और ये डिवाइड में कितना बचा? ये 2 और प्लस का 2। अब इसको डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 18।
18 और ये वाले 2 जब प्लस करा दोगे तो कितना आ जाएगा 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, हम समझाते हैं, इसलिए टाइम लगता है। आप और 60 तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप परेशान हो रहे होंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बीच में लगी हुई ये खड़ी लाइन, इसको क्या बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मॉड। इसको हटाएंगे सबसे पहला काम। अब इसको कैसे हटाएंगे वो देख लीजिएगा। देखो इसके अंदर जो लिखा है उसको हम सॉल्व कर लेंगे बस। अब अंदर क्या लिखा है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, तो बीच में लिखा हुआ है 3 - 5। तो यहाँ लिखेंगे 9 और 3 - 5 को जब सॉल्व करोगे तो बीच में आएगा -2। ठीक, अब ये माइनस, अब ना ये ना देखना ये भी लाइन में, ये नहीं अंदर है। अंदर कितना है 4 है। ठीक, अंदर जो बचा हुआ है वो क्या बचा 4 बचा हुआ इधर। ये वाला 4 है और डिवाइड में 10 है। नीचे क्या लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ये -3 लिखा हुआ है। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा -15 माइनस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाद में आता है, डिवाइड पहले आता है। तो 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2, और 2 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक आप ये तो समझ गए होंगे। अब ऊपर वाले को देखो हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। देखो 9 का जब 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा -18 और -5 में 4 का कराएंगे कितना आ जाएगा 20 और डिवाइड कितना है ये 10 है। तो अब देख रहे हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं, ये 2 आ जाता है। नीचे कितना है -15 और -4 -19 है। ऊपर देखो सॉल्व करते हैं क्या आ जाता है -18 और -2 कितना हो गया -20 और नीचे -19। माइनस से माइनस कैंसिल। 1 मिनट, कहाँ गलत कर दिए। ये देखिए एक चीज़ देख लीजिएगा, आंसर गलत हो गया। जब हम इस ब्रैकेट से बाहर निकलेंगे, 1 मिनट, जब हम इस ब्रैकेट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक, तो आप समझ लीजिए क्या होगा, ये माइनस वाला निशान किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में हो जाएगा तो 9 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा +18। ठीक, और ये जब +18 होगा तो जब नीचे बढ़ेंगे तो +18 और -2, तो ये कितना हो जाएगा +20। ठीक, +20 और -19। ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा 20/-19। ठीक, ये आपको क्वेश्चन का आंसर। को लाइक और शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को बाकी जो भी लोग हैं वो सब जोड़ते रहें। आप एक एक करके सभी लोगों को जोड़ते रहिएगा, जिससे कि आप लोग बढ़ जाएं। और ध्यान ये रखें कि हमारा जो गोल्डन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आपको हमारा टेलीग्राम मिलेगा। ठीक, इसी नाम से क्या मिलेगा, गोल्डन इंस्टीट्यूट के नाम से आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। ठीक, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको 2 दिन बाद यहाँ से क्विज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और ये जो क्विज स्टार्ट होगी, ये लगभग सभी सब्जेक्ट की क्विज कराई जाएगी ये टेलीग्राम चैनल पर। लगभग वहाँ पे 100 लोगों का जुड़ चुका है, सब्सक्राइब हो चुके हैं 100 लोग। कुछ नहीं है, फ्री में है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नंबर डाल के अपनी आईडी बना लीजिएगा और इसके बाद आप गोल्डन इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा। उस पर क्या सर्च करेंगे, गोल्डन इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे और आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप क्विज दे सकते हैं आराम से। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।